और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे लिए चल रहे हैं। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थिति भारत की भी थी। अगर 1950 के आंकड़ों को हम निकालें तो भारत चीन जैसे देश से कई गुना आगे सदैव रहा है। रेल के क्षेत्र में भारत का रेल नेटवर्क करीब 53,000 किलोमीटर का था और उस समय चीन का रेलवे नेटवर्क केवल 23,000 किलोमीटर का होता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, एक नैरेटिव सेट करना और एक नैरेटिव के साथ अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट्स की एक क्षमता, एंटरप्रेन्योरिज्म हो, निवेश हो, नेतृत्व हो, क्षमता हो, और इन चारों शक्तियों को लेकर क्रियान्वयन करके नतीजे पे हम लोग उतर पाएं। लेकिन पिछले 50-60 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत में संभव नहीं हो पाया और इसके पीछे भी कई कारण हैं। 4 या 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार का ही अधोसंरचना में निवेश की कोई विशेष ध्यान, आकर्षण या क्षमता ही नहीं रही। उसी के साथ जो भ्रष्टाचार और अदक्षता, इनएफिशिएंसीज की जो वातावरण पूरे देश में रही है। तीसरा कारण कि पर्यावरण की मंजूरियों के लिए अलग थलग एक एक मंत्रालय भटकता था और भूमि अधिग्रहण की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। और अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे बड़ी समस्या देश में नेतृत्व की थी, नेतृत्व की कमी की थी, विजन की थी। और इसी को एक नए रूप में और नया लक्ष्य, नया दक्ष और नया संकल्प धारण करके 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत के विकास का नया अध्याय अधोसंरचना में ध्यान देकर और उसे पूर्ण फोकस बना करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। और इस अप्रोच के साथ 2021 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति की योजना को भी जोड़ी। तो 2014 में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां अधोसंरचना में पूर्ण विकास, पूर्ण सोच, पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता और उसी के साथ एक सिनर्जी मिलाने के लिए पीएम गति शक्ति की योजना की शुरुआत हुई। और इसमें 2 अप्रोचेज हैं। एक तो हमें निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ाना है सरकार के आधार पर। गवर्नमेंट मस्ट बी द फर्स्ट मूवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट मस्ट पुट द फर्स्ट फुट फॉरवर्ड in terms of investment so as to attract on the back of it private investment। और उसी के साथ साथ हमारे विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन और कोहेजन का वातावरण भी हमें निर्मित करना पड़ेगा। और इस सोच, ट्विन अप्रोच की सोच और विचारधारा
फ्रंट फुट पे सरकार का निवेश, उसी के साथ निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना और उस अप्रोच के साथ एक सिनर्जी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बेहतरीन सिनर्जी पीएम गति शक्ति योजना के आधार पर, इस अप्रोच के साथ जो नतीजे आज 9.5 साल बाद हमारे सामने हैं। सबसे पहले सरकार ने निजी क्षेत्र से और सरकारी निवेश को भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दी है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत, इनोवेटिव मॉडल्स के तहत नया निवेश भी आकर्षित किया है। और अगर आप देखें, जो मैंने कहा कि सरकारी निवेश की हमने बात की, जो रेल बजट 2013-14 में 29,000 करोड़ का था,